Hello friends, I am Atharv Deshmukh. Welcome to Physics by Atharv Deshmukh. So, in this today's lecture, we are going to continue our chapter ग्रेविटेशन। और आज की इस वीडियो में बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में बेसिकली स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ऐसे क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि वो हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पर बदलती रहती है। तो पहले तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो अगर हम कहें यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर नहीं होती। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, राइट। सो इसके बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने क्या देखा था, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था तब भी हमने देखा था उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्मॉल जी की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। स्मॉल जी इज इक्वल्स टू क्या आता है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यू है ये सिर्फ हमारे अर्थ में है। अर्थ में क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पहले तो मास पर, मास ऑफ अर्थ पर, और रेडियस पर, राइट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरे ग्रेविटेशन में मतलब पूरे यूनिवर्स में क्या होती है? कांस्टेंट, एंड दैट इज 6.67 × 10⁻⁻11। सो ये तो कहीं बदलने नहीं वाली, ये बदलेगी। तो किस फैक्टर्स पर बदलेगी? देखिए कुछ मेन फैक्टर्स है, जैसे कि कैसे? अगर मैं फर्स्ट फैक्टर की बात करूं, एल्टीट्यूड, राइट, अल्टीट्यूड। सो अल्टीट्यूड यानी कि डिस्टेंस, हाइट, ओके, हाइट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है, और ये सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल बॉडीज में सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हमने पढ़ लिया है पहले से। सो दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास। लेकिन अभी क्या? अभी हमें अल्टीट्यूड निकालना है। अल्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं कि अल्टीट्यूड कैसे स्मॉल जी पर यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में देख रहे हैं, राइट। ये क्या है? अल्टीट्यूड है हमारा। ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से लेकर एक एंड पॉइंट तक, एक सर्टेन हाइट तक, उसके डिपेंडेंसी पर या तो वो जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है यूनिवर्सल अपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। कैसे? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अर्थ का जो रेडियस है बढ़ गया, अर्थ का रेडियस बढ़ गया यानी कि क्या हुआ? अर्थ का जो मास है वो बढ़ गया है, अर्थ का मास बढ़ गया, ये रेडियस बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? अल्टीट्यूड, हाइट भी बढ़ गई। जब हाइट बढ़ेगी मास बढ़ेगी, यानी कि जब हाइट बढ़ चुकी है तो आप समझ लेना मास बढ़ चुका है, रेडियस बढ़ चुका है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ही क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ही क्या है? G इज इक्वल्स टू gm/r²। यही तो फॉर्मूला है। डिपेंड किस फैक्टर्स पर करता है? मास ऑफ अर्थ और रेडियस पर। अगर ये दोनों बदल गए तो ये भी बदल गया, या तो हाइट बदल गई यानी कि ये दोनों बदल गए और ये दोनों बदल गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल गया। तो इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ फॉर्मूला दिया गया, राइट, कुछ फॉर्मूला दिया गया। सो लेट्स सी अबाउट दैट फॉर्मूला, राइट। अगर इसके फॉर्मूला के बारे में अगर तुम देखें, फॉर्मूला क्या दिया गया था? फॉर्मूला बेसिकली दिया गया था G इज इक्वल्स टू जी ऑब्वियसली, क्योंकि देखते जियो क्या है, जियो अपॉन 1+h/r²। देखिए बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ता है? एक ही फैक्टर ढूंढना पड़ता है। कौन सा फैक्टर? देखते हैं। देखिए यहां पर हमें ये ढूंढना है। बेसिकली आप बोलोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बिल्कुल, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यही से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब हम अल्टीट्यूड निकालते हैं ना,
जब हम अल्टीट्यूड के बेसिस पर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, हाइट के बेसिस पर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन इस टाइम पर ये जो है ना, ये जो स्मॉल जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? हाइट के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक जो भी हाइट होगा, उस पॉइंट में तो उस हाइट तक जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वह हमें यहाँ पर निकालना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम यहाँ पर रखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम कहें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइट तो अल्टीट्यूड, राइट। सो जब हम ये जी निकाल रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम बेसिकली सरफेस, अर्थ के सरफेस से लेकर हाइट तक का जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास तक जितनी भी हाइट रहेगी, वो जो पॉइंट है, वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही निकाल रहे हैं। सो ये जीओ क्या है? ये जीओ बेसिकली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। और इसकी वैल्यू फिक्स है ऑब्वियसली। यहां पर हम सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर मास, सेंटर ऑफ मास तक जितनी भी हाइट होगी, वहां तक का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं। इसमें जियो में क्या निकाल रहे हैं? हम जियो में निकाल रहे हैं, देखिए ये कोई, इसकी जो वैल्यू है 9.8 है, लेकिन यहाँ पर आप अलग भी लिख सकते हो, यानी कि GH लिख सकते हो, यहाँ पर आप GI लिख सकते हो, या तो सिर्फ G इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर जियो लिख दिया है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 9.8 फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये H क्या है? ये H हमारे पास बेसिकली हाइट है। इस सरफेस से लेकर इस सेंटर ऑफ मास तक जितनी भी हाइट रहेगी, वही हमारे पास ये है। तो ये R क्या है? अर्थ है, स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस होगा, और ये जो रेडियस है वही हमारे पास क्या है? हमारा R है, राइट। R इज व्हाट? रेडियस। और ये सब किस में लिखा है? जो न्यूमरेटर में है, सॉरी जो डिनोमिनेटर में है, वो क्या लिखा है? वो बेसिकली होल स्क्वायर में लिख दिया है। सो अभी देखिए, अभी ये तो फॉर्मूला हो गया जब हमारे पास एल्टीट्यूड है। तो और एक फॉर्मूला देखेंगे जहां पर हमारे पास दोबारा एल्टीट्यूड है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या है देखते हैं। यहां पर तो हमने देखा कि हाइट और रेडियस में तो डिफरेंस होता है, हाइट थोड़ी कम रहेगी, रेडियस थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट। हाइट थोड़ी कम रहेगी, रेडियस थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इस फॉर्मूले में। लेकिन एक ऐसे भी केस आ सकती है जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे देखते हैं, आइए। सो यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्मूला निकालना है G, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर भी हम वही G निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बदल गया, और क्या आ गया? 1 - 2h/r। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने तब ले लिया जब हमारे पास क्या है? H इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। कब लिया हमने ये फॉर्मूला? जब हमारे पास जो हाइट है, अर्थ के सेंटर ऑफ मास से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक जितनी भी हाइट रहेगी, वो अगर बहुत ज्यादा कम है अर्थ के रेडियस से, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ये जो इतना ज्यादा डिफर नहीं करता, लेकिन ये जो है ज्यादा डिफर करता है, इसलिए ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर H और R जो थे डिवाइडेशन में थे, लेकिन होल स्क्वायर में थे। यहाँ पर 2H हो गया अपन R स्क्वायर, सॉरी R, राइट। सो ये तो हो गया, और यहाँ पर जियो तो है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जियो देखिए, जियो जो है ना, तो आप जो भी वैल्यू रखे हो GI GX, सो वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज ओनली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वैल्यू कब आएगी? जब हमारे पास जो हाइट है रेडियस से बहुत 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 ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम, राइट। क्या आएगी? G इज इक्वल्स टू GO मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2h/r, राइट। तो ये फॉर्मूला कब लिया?
जब हमारे पास हाइट और रेडियस में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा हल्का मोटा डिफरेंस था। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, बेसिकली हर एक सरफेस पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक एल्टीट्यूड पर बदलती रहती है, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, अल्टीट्यूड। देखिए अल्टीट्यूड मैटर करता है मास और रेडियस पर। अगर मास इंक्रीज हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो गई। हाइट इंक्रीज हो गई यानी कि रेडियस और मास भी इंक्रीज होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेस मतलब डिपेंड किस पर करता है, मास और रेडियस पर। तो अगर हाइट बढ़ गई तो मास और रेडियस को डिफर करेगा, और मास और रेडियस डिफर हो गए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर करेगा। सो अगली वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्या देखेंगे, अगली वीडियो लेक्चर में हम इसमें जो हमने फॉर्मूलेस देखे, तो ये जो था हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था, जो हमारे पास हाइट और रेडियस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये जो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, जब हमारे पास हाइट और रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। सो अगली वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।